आज हम संविधान के बारे में पढ़ने वाले हैं। संविधान का मतलब होता है सम प्लस विधान। सम का मतलब समान होता है, विधान मतलब कानून होता है, यानी कि सभी के लिए कानून समान होता है। जैसे कि इंटरनेट सेवा होती है, वो सभी व्यक्ति के लिए ही बनता है, यानी कि सभी एक आदमी के लिए नहीं बनता, वो सभी आदमी के लिए बनता है। जैसे कि संविधान का मतलब होता है नियमों कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। अब राज्य व्यवस्था किसे कहा जाता है? जिसे पॉलिटी कहा जाता है। जैसे कि संविधान को व्यवहार में लाना ही राज्य व्यवस्था कहा जाता है। जैसे कि आर्टिकल होता है 17, आर्टिकल 17 होता है छुआछूत को अंत करता है, ये आर्टिकल होता है। ठीक है, तो ये समझते हैं। जैसे कि देखिए, तो आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल जो होता है वो संविधान में लिखा जाता है, जो अनुच्छेद जो होता है वो संविधान के लिए होता है। लेकिन जो होता है क्या होता है, एक्ट पारित होता है। आर्टिकल को लागू करने के लिए जो कानूनी कानूनी सहयोग लिया जाता है उसे हम एक्ट कहते हैं। जैसे कि देखिए, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम एक्ट 1955 में आया है। ये पॉलिटी के अनुसार होता है, यानी कि राज्य व्यवस्था के अनुसार होता है। चलिए समझते हैं। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या होता है कि अब आपको सांस लेने की अ, अनुमति है, प्यार करने की अनुमति है, पानी पीने की अनुमति है, सोना खाना सब कुछ के लिए अनुमति है। तो ये आर्टिकल में, तो आर्टिकल किस चीज में होता है? ये संविधान में होता है। लेकिन इसे लागू करने के लिए जो एक्ट लगाया जाता है, एक्ट होता है पॉलिटी में, यानी कि राज्य व्यवस्था में। ठीक है, राज्य व्यवस्था चलाने के लिए तीन चीजों की बहुत जरूरत होती है: सांसद, दंड न्याय और गैर संवैधानिक संस्थाएं। तो संस्थाएं के बारे में समझते हैं। जैसे कि संवैधानिक संस्थाएं जो होती है, पहला होता है वित्त आयोग। संवैधानिक संस्थाएं के तौर पे आती है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत लागू होता है। निर्वाचन आयोग की संवैधानिक संस्थाएं में आती है, आर्टिकल एक्ट आर्टिकल 324 के तहत आती है। असंवैधानिक संस्थाएं किसे कहा जाता है? जो संविधान का उल्लंघन करता हो उसे असंवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। जैसे कि आतंकवादी का संगठन जो होता है, ये असंवैधानिक संस्थाएं होती है, संविधान का उल्लंघन करता है। जैसे कि माओवादी संगठन होता है, माओवादी संगठन भी असंवैधानिक संस्थाएं में आता है। माओवादी संगठन जो होता है 1950 और 60 के बीच का ये घटना है, जो वंचित वर्गों के लिए शुरू हुआ था। ये राजनीतिक और सामाजिक और राजनीतिक के संकलन के लिए बनाया गया था। उसके बाद है नक्सलवादी संगठन। नक्सलवादी संगठन 1967 में पश्चिम बंगाल से शुरू किया गया था। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला से शुरू किया गया था, जिसका नेता जो था चारू मजूमदार था। नक्सलवाद को रोकने के लिए UAPA 1967 में आया, ये एक्ट आया। ठीक है, एक्ट, तो एक्ट किस चीज में आता है? तो राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी में आता है। ये एक्ट आया और गैर कानूनी अधिनियम के तहत इस पर रोकने के लिए ये एक्ट आया। उसके बाद तीसरा है गैर संवैधानिक संस्थाएं। तो गैर संवैधानिक संस्थाएं होता है जो संविधान में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन संविधान लागू करने के लिए सहयोग करता है। जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा गठित होता है मंत्रिमंडल के सहायता से यह कार्य संस्थाएं होती है। जैसे कि नीति आयोग की स्थापना 1935 में हुआ। संगठन जो संसद करता है संवैधानिक संस्थाएं NHRC 1993 में मानव अधिकार एक्ट आया, और CIC केंद्रीय सूचकांक आयोग 1905 में आया। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का है 1990 में आया। मौलिक अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, कहीं भी जाने का अधिकार, ये सब जो है मौलिक अधिकार में आता है। आपातकालीन जो लगता है उसे नेशनल इमरजेंसी 352 होता है, स्टेट इमरजेंसी 356 होता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 होता है। इसमें कौन सा वंचित रहता है, यानी कौन बंद नहीं होता है? आर्टिकल जो होता है 20 और 21 बने रहते हैं, यानी कि इसे ये इमरजेंसी में बंद नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखिए, ज्यादातर संविधान जो होते हैं लिखित होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगला चैप्टर में पढ़ेंगे इससे आगे। चलिए।